ऐसी दो लाइनें की बात की गई हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से लेके दे रखा है। तो मान लो ये हमारे पास पहली का ओरिजिन है और ये सेकंड लाइन का ओरिजिन है। इनका डिस्टेंस दे रखा है, ये ओरिजिन है, ये जैसा कि मैंने आपको बोला है, और ये परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। इसका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास p की फॉर्म में दे रखा है और इसका जो डिस्टेंस है वो q की फॉर्म में दे रखा है। ये जो लाइन है, ये जो वाली लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, ये इक्वल चल रहा है k2 cos थीटा के। और जो ये वाली लाइन की इक्वेशन है वो हमें दे रखी है x सीकेंड थीटा प्लस y कोसेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा है k के। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ p एंड q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ओरिजिन 0 0, ठीक है, ओरिजिन 0 0 और p q क्या है, लेंथ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली प्रूव करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल आएगा k स्क्वायर के। इस बात को हमने प्रूव करना है। अब देखो, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है पॉइंट से लेके लाइन तक का, पॉइंट से लेके लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है कितना, p एंड q, और उसका हमारे पास फॉर्मूला भी होता है। मालूम है ना आपको, एक लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से मेजर करना हो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में करते हैं, d इज इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने यूज करना है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये गिवन भी है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो चीज़ हमें मालूम भी हो उसका फॉर्मूला भी हो, दोनों को इक्वल रख के ही हम सम को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है कितना, p, किसका, इस लाइन का, ये ओरिजिन से, तो फॉर्मूला भी इस्तेमाल में कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब पहले इस लाइन की एक बात कर लेते हैं। इस लाइन में हमारे पास ये हमारे पास a हुआ, ये हमारे पास b हुआ, ठीक है, और इसको अंदरली साइड शिफ्ट कर लेंगे तो c नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है, ये तो बात मालूम ही है आपको। और ये जो x1 y1 वो पॉइंट है, ये वाले x1 और y1 बस फॉर्मूले में लगाएं, अंडर रूट ax1 cos थीटे की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 ही होने वाला है, सीधा ही 0 लिखो, प्लस b मतलब माइनस साइन थीटा, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 0 के, y1 0 ही है तो ये भी 0 ही होने वाला है, इसको भी 0 ही लिखो। उसके बाद प्लस c, यहाँ पे हमारे पास c जो नेगेटिव चलेगा क्योंकि इसको अंदरली साइड जब शिफ्ट करोगे वो नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का k2 cos थीटा, ओके। अंडर रूट में लिखना है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारे पास क्या है, cos, तो मतलब cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, साइन, तो सीधा कहना है साइन स्क्वायर, तो ये तो मालूम ही 1 ही होता है ना। तो चलो ये, उसके बाद इसको किया सॉल्व, नीचे तो आ गया 1, ऊपर माइनस k2 cos थीटा मॉड में है, तो मॉड सभी वैल्यू को कर देता है पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या आ रहा है, k cos 2 थीटा, ठीक है। अब इक्वेशंस को नाम दे लो, ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी मान लो सेकंड इक्वेशन। अब जो रिजल्ट है इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर इक्वेशन को, ये तो पहली का रिजल्ट है, सेम काम वही है, बट इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक काम करना है कि ये देखो जो पहली लाइन थी वो किस फॉर्म में थी, कॉस थीटा की और साइन थीटा की फॉर्म में। हमने इसको सॉल्व करने से पहले, इस जैसा सॉल्व करने से पहले हमें पहले क्या करना होगा, उसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, अब हमें मालूम ही है, ये जो पहले लिख लो, नाउ इक्वेशन 2 की बात करने हैं अब, ठीक है। ये जो इक्वेशन 2 है इसको हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो सीकेंड थीटा है इसको हम रेसिप्रोकल में ऐसा लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉस थीटा ही होता है, राइट, प्लस उसके बाद y मल्टीप्लाई, ये कोसेक को साइन लिख सकते हैं ना, 1 ओवर साइन थीटा, आपको मालूम है क्लास 10th में भी किया है, यूनिट 3 में भी हमने बहुत बार किया है, तो ये इक्वल किसके है, k के इक्वल है, क्लियर है।
इसको सॉल्व करो। हमारे पास ये क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है हमारे पास एक्स कॉस थीटा, तो ये बन रहा है एक्स कॉस थीटा प्लस ऊपर इधर बन रहा है वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के, है ना। इसको एलसीएम कर लो, ये बना है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एलसीएम किया तो के बन के साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये वाली जो लाइन है, ये जो सेकंड वाली लाइन थी, हमने इसको सॉल्व करके साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आना था, तो ये देखो साइन और कॉस ही बन रहा है। अब सेम काम कर लो, ये जो काम आपने किया है ये वाला फॉर्मूला लगाया, पहली इक्वेशन का लाया, अब सेकंड के भी लगाना है, ठीक है। तो सेम काम वही है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये बनेगा के 2 मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने इसका क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये 2 थीटा के फॉर्मूले 3rd चैप्टर में किए थे, ठीक है। तो इधर तो पढ़ा ही है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब इसका तो फॉर्मूला बन गया क्या, साइन 2 थीटा, तो ये क्या बन गया के अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा, और इधर क्या है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इसको अंदर वाली साइड शिफ्ट करते तो नेगेटिव का हो जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस के अपॉन 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमने ये जो सेकंड लाइन वाली इक्वेशन है इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आना है, तो वो इक्वेशन हमारी कॉस और साइन की फॉर्म में आ चुकी है ना, ये देखो लास्ट वाली लाइन। अब सेम काम जो हमने यहाँ पे किया ना पहली लाइन का, P इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाकर, अब सेम काम इसी का भी करना है। तो बस अब ये जो इसका डिस्टेंस है हमें Q की फॉर्म में गिवन है, तो मतलब Q इज इक्वल टू ओरिजिन क्या है 0 0, तो मतलब ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास y1, ये वैल्यू हमारे पास a की हुई और ये वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू है, और ये जो वाली वैल्यू है ये हमारे पास c की है। फॉर्मूला क्या है, मॉड में a x1, तो वो 0 है तो मतलब 0 ही आने वाला है, प्लस उसके बाद b y1 0 है तो 0 ही बने वाला है 0। उसके बाद c की वैल्यू वो क्या है k अपॉन 2 साइन 2 थीटा ओवर, इसके नीचे क्या था अंडर रूट में a स्केयर, मतलब साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू b स्केयर प्लस, सॉरी इक्वल नहीं है, प्लस है, प्लस फॉर्मूले में साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, वो 1 नहीं होता है, मालूम ही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर Q की वैल्यू क्या आ रही है, मॉड में पॉजिटिव होना है तो k अपॉन 2 साइन थीटा ओवर 1, तो Q की वैल्यू क्या आई k अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है। ये आ गई Q की वैल्यू, और इक्वेशन 3rd में आ गई थी P की वैल्यू। अब प्रूफ क्या करना है, P स्केयर प्लस 4Q स्केयर की वैल्यू आएगी K स्केयर की, इस बात को प्रूफ करना है। ध्यान से देखो हमें अब क्या करना होगा, एक तो देखो यहाँ पे P स्केयर है और Q स्केयर है, K स्केयर है, मतलब यहाँ पे हमें P का स्केयर करना होगा और Q का भी स्केयर करना होगा। उसके साथ साथ ये दोनों ऐड की फॉर्म में है, दोनों ऐड की फॉर्म में ना, इसका मतलब हम क्या करेंगे P की वैल्यू और Q की वैल्यू दोनों को कर देंगे ऐड, साथ साथ उनका क्या करेंगे स्केयर। Q की वैल्यू तो अब लिखी पड़ी है, P की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी k cos 2 थीटा, ये हमारे पास P की वैल्यू आई थी जिसे हमने इक्वेशन 3rd माना था, और ये कुल मिलाकर फिर हमारी 4 ही बनी। एक बार वो भी लिख लो जो हमने प्रूफ करना है। हमने प्रूफ क्या करना है, P स्केयर प्लस 4Q स्केयर की वैल्यू आ रही है K स्केयर, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हमने इनकी स्केयर करनी है और इनका क्या कर देना है ऐड। यहाँ पे ये जो 2 है ना 4 नंबर इक्वेशन में, इसको 2 को Q के साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए 4K स्केयर, है ना, 4K स्केयर चाहिए, इस 2 को इसके साथ ही कर दो फिर, तो ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा 2Q इज इक्वल टू K साइन थीटा, ठीक है। ये हमारी बनेगी इक्वेशन 4, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व, करते हैं स्केयर और ऐड। यहाँ पे बन गया P स्केयर प्लस यहाँ पे बन गया Q स्केयर, तो यहाँ पे जब Q की स्केयर करेंगे स्केयर और ऐड करना है ना, तो बन जाएगा 4Q स्केयर, उसके बाद इज इक्वल टू ये K स्केयर कॉस स्केयर 2 थीटा प्लस K स्केयर साइन स्केयर थीटा। क्या किया है, इक्वेशन
थर्ड और फोर्थ का क्या किया है, स्क्वायर और ऐड। यहां से कर लो के को कॉमन आउट, के स्क्वायर को मैंने कर लिया कॉमन आउट, तो क्या बना कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा, वो होता है हमारे पास 1, तो वही आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, के स्क्वायर के। यही बात हमने प्रूव करनी थी। 17 नंबर सम में बोला है इन द ट्रायंगल ABC with vertex this and this find the equation and length of amplitude from the vertex of O। एक तो हमने इसकी की इक्वेशन निकालनी है BC और A इसको मान लो D, ठीक है, इसको मान लो D। हमने एक तो इनकी इक्वेशन निकालनी है, साथ साथ A से लेकर D तक का डिस्टेंस भी निकालना है। अब देखो ये हमारे पास पॉइंट A है, इस पॉइंट ए का डिस्टेंस निकालना है हमने बी सी से। तो मतलब पहले तो ये बी सी लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। जब बी सी की इक्वेशन निकल आएगी, तो जब इक्वेशन गिवन होगी, पॉइंट गिवन होगा, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे जो हमने पीछे वाले सब में लगाया था, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमें जो पॉइंट है वो ए गिवन है, ठीक है, x1 y1 ए वाला हुआ, ए बी और सी वो वैल्यू होगी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ क्रिएट होगी, तो वो तो वही होगी जो बी सी से हम निकालेंगे, ठीक है, ये बात। तो सबसे पहले क्या करो, इस बी सी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं सबसे पहले। तो बी सी लाइन की अब ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो हमको उसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है x माइनस x1। ये हमारे पास x1 हुआ, ये हमारे पास y1 हुआ, ये हमारे पास x2 हुआ और ये हमारे पास y2 हुआ। फॉर्मूले में फिल कीजिए y माइनस वाई वन, तो वो भी माइनस का वन है तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू, उसके बाद y2 2 माइनस वाई वन, तो वहां पे माइनस वन है तो प्लस हो गया, ओवर x2 कितना है 1 माइनस x1 वो कितना है 4, उसके बाद मल्टीप्लाई x माइनस x1 वो कितना है 4 है। इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है 3 ओवर माइनस का 3, इधर पड़ा है y प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस का 4, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास ओनली माइनस बचेगा। माइनस को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो बनेगा माइनस का x प्लस का 4, इधर y प्लस 1। जब इसको इधर उधर करोगे तो आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस वाई माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है B से लेके C लाइन तक की, ठीक है, B से लेके C तक की जो लाइन है इसकी इक्वेशन। अब हमने क्या डिस्टेंस निकालना है, तो वो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है ना, पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला में आता है। तो अप्लाई करते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है, उसकी वैल्यू है 2 3, ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास y1। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है, यही है ना, ठीक है। तो करते हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं a से लेके d तक का, कितने फॉर्मूला मॉड में ax1 मतलब 2, उसके बाद प्लस by1 यानी 3, उसके बाद प्लस c वो नेगेटिव में तो -3 ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, कुल मिलाकर 2 ही बन रहा है, इज इक्वल टू, ऊपर सॉल्व किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ, 2 ओवर अंडर रूट 2 बन रहा है, नीचे अंडर रूट नहीं चाहिए होता तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 से डिवाइड, सॉल्व किया, ये बना 2 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 की होल स्केयर, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, ये 2 से ये 2 गया। ए से लेके डी तक का डिस्टेंस क्या आया, अंडर रूट 2। एक बात तो हमने निकाल दी। अब उन्होंने क्या बोला था, इक्वेशन निकालने के लिए भी बोला था ए से लेके डी तक की इक्वेशन भी निकालनी है। अब वो हम किसकी सहायता से निकालेंगे, बी से लेके सी लाइन तक की जो इक्वेशन आई है उसकी सहायता से, क्योंकि हमें मालूम है कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के इक्वल है ना। यानी इसको मान लो m1 की और इसको मान लो m2, तो वो रिजल्ट क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 होता है, यही होता है। चलो अब इनकी स्लोप निकालते हैं। ये जो लाइन है BC,
ये 2 पॉइंट से पास कर रही है। जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उनकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है। जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है उसकी स्लोप कैसे निकलती है, उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एक्सरसाइज 10.1 में किया था। तो मतलब बी सी की जो स्लोप है, मतलब जिसको हमने m2 माना है, तो सीधा m2 लिखते हैं। m2 की स्लोप क्या आई, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सॉल्व किया तो आ रहा है माइनस का 1। m2 की स्लोप कितनी आई, माइनस का 1। यहां पे फिल करो, m1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो m1 की स्लोप क्या आ गई हमारे पास, ओनली 1। m1 की स्लोप क्या आई, 1। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है a से लेके d की। अब आपको मालूम ही है कि जब कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही हो, उसकी स्लोप हमें मालूम हो, तो उसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यही होता है ना, जब कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास करे, उसकी स्लोप गिवन हो, तो फिल करो। ये हमारे पास x1 हुआ, ये हमारे पास y1 हुआ। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप क्या है इसकी, 1, x माइनस x1 यानी 2। सॉल्व करो, y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस का 2। तो जब इनको करेंगे इधर उधर तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर हमने इस सम में वो सभी फॉर्मूले इस्तेमाल में किए हैं जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। बोले इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर a एंड b, शो करना है कि 1 ओवर पी स्केयर की वैल्यू इक्वल आएगी 1 ओवर ए स्केयर प्लस 1 ओवर बी स्केयर से। तो मतलब हमें एक लाइन दे रखी है जो इंटरसेप्ट कर रही है एक्सिस को ए एंड बी पे। तो मतलब ऐसा होगा, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हुआ और ये वो लाइन हुई, यहाँ पे वो कट कर रही है ए पे, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ पे कर रही है बी पे, वही उन्होंने बोला है, तो एक्स वाला जो है कोऑर्डिनेट वो 0। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस दे रखा है, उन्होंने बोला है कि P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, यहां तक इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, P दे रखी है। ठीक है, P दे रखी है टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस A एंड B। वो जो लाइन है वो एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है A एंड B पे। तो वही काम हमने किया है ना, हमने शो करना है कि 1 ओवर पी स्केयर की वैल्यू इक्वल है 1 ओवर ए स्केयर प्लस 1 ओवर बी स्केयर के। अब देखो, अब हमें, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो चीज़ें हमें गिवन भी हो और उसकी हमें फॉर्मूला आ जाए, उसकी वैल्यू हमें पहले भी जर्नल फॉर्म में पता हो, तो उनको हम पहले लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट गिवन है, तो जो इंटरसेप्ट लाइन होती है उसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है वो आपको मालूम है, क्या होती है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 होती है ना, यही होती है ना। इसको सॉल्व करो, ये क्या बना, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, अंदर लेकर आएंगे माइनस का ए बी इज इक्वल टू 0। मैंने एलसीएम किया है, बी को एक्स के साथ बी एक्स, ए को वाई के साथ ए वाई, और नीचे को आपस में ए बी होना है, उसने 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो उसको अंदर शिफ्ट करेंगे माइनस में, तो ऐसा ही बनने वाला है। ठीक है, ये होगी हमारे लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। अब हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो किसकी फॉर्म में गिवन है, पी की फॉर्म में गिवन है ना। तो इसका तो फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी है ना हमारे पास, तो मतलब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, ए एक्स वन मॉड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये फॉर्मूला अभी हमने इस्तेमाल में किया है। तो करो, डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, पी, तो मतलब पी इज इक्वल टू, अब x1 y1 क्या है, ये पॉइंट जो 0 0 है ना, ये हमारे पास x1 हुआ और ये हमारे पास y1, a और b वो लाइन के, ये हमारे पास a की वैल्यू हुई और ये हमारे पास b की वैल्यू हुई और ये हमारे पास c की वैल्यू है। ऊपर फिल करें, यानी p इज इक्वल टू ए एक्स वन, ए की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 ही रहने वाला है, इग्नोर करो। उसके बाद प्लस बी वाई वन भी 0 है तो ये भी 0 बनने वाला है। उसके बाद प्लस सी, वो क्या है, माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी हो गया ओवर, इसके नीचे क्या लाना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी बी स्केयर प्लस ए स्केयर। इतना हो गया क्लियर में। चलो अब देखो हमने प्रूफ क्या करना है,
हमने प्रूफ करना है कि 1/p² इक्वल है 1/a² प्लस 1/b², मतलब हमें स्केयर चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, स्केयर बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, p² चाहिए। यहाँ पे हमारे पास सिंगल है तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। तो कर देते हैं, यहाँ पर आपने लिखना है SBS स्केयरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, p² इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास ऐसे हो गया मॉड में माइनस ए भी तो पॉजिटिव होने वाला है, AB/√a² प्लस b² के ऊपर स्केयर। अब इनका अलग अलग लिखो, ये बना p² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग हो गए, और नीचे का ओनली रह जाएगा a² प्लस b², क्योंकि स्केयर से अंडर रूट नीचे वाले का कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमने प्रूव क्या करना है कि 1/p² इक्वल है 1/a² प्लस 1/b²। ये जो प्रूफ वाले जितने भी सम होते हैं ना स्टूडेंट, क्या लेकर क्या आना है उस हिसाब से चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें 1/p² है, मतलब 1/p ओवर रेसिप्रोकल की फॉर्म में है। हमें जो p की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो डायरेक्टली है, हमें रेसिप्रोकल में चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है 1, इनको उल्टा देंगे, इनको क्या करेंगे, उल्टा देंगे। तो जब इनको उल्टाएंगे क्या ये बन जाएगा 1/p² बन जाएगा, है ना। तो इनको भी उल्टा देंगे, इनको जब ने उल्टाया तो क्या बन जाएगा a² प्लस b² ओवर a² b², उल्टा दिया ना। ठीक है, तो अब क्या करो, ये जो LCM हो रखे की फॉर्म में है इनको अलग अलग लिखो। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/p² इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं a² ओवर a² b² प्लस b² ओवर a² b²। मैंने क्या किया है, इनका अलग लिख दिया है और इसका अलग लिख दिया है। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, a² से a² इसका गया, b² से b² गया, बचा क्या 1/p² इज इक्वल टू 1/b² प्लस 1/a²। यही बात हमने प्रूफ करनी थी। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज और यूनिट कंप्लीट होता है। मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है वो पूरा होल सिलेबस हो जाने के बाद करेंगे। नेक्स्ट यूनिट और चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।